डॉक्टर विलियम डेविस जो है हार्ट के कार्डियोलॉजिस्ट हैं और 2018 में इन्होंने एक जो बुक लिखा है सुपर गट के नाम पे। तो ये उस बुक में गट के बारे में पूरा डिस्क्राइब करके रखे हैं और गट कितना इम्पॉर्टेंट है, गट माइक्रोब कितना इम्पॉर्टेंट है, इस बारे में डिटेल में बता रखा है। अब जैसे कि पूरे वर्ल्ड में 850 से 900 करोड़ पॉपुलेशन है, तो मतलब हम इस अर्थ में जो रह रहे हैं तो एक मनुष्य की पॉपुलेशन हो गई, कुछ जानवर भी रहते होंगे, ऐसे तो मनुष्य की पॉपुलेशन 850 करोड़ है। वैसे ही माइक्रोब जो होते हैं वो हमारे शरीर में वैसे ही रह रहे हैं जैसे कि हम इस अर्थ में रह रहे हैं। और हमारे बॉडी में 33 ट्रिलियन सेल्स हैं, मतलब हमारा बॉडी सिर्फ सेल से ही बना हुआ है। और 33 ट्रिलियन सेल में से जो माइक्रोब हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, पैथोजन, ये 40 ट्रिलियन से भी ज़्यादा हैं। मतलब हमारे सेल से भी ज़्यादा तो हमारे वायरस, बैक्टीरिया हैं जो कि हमारे शरीर में हैं, सबके शरीर में हैं। अब ये कहाँ से आते हैं? ये आते हैं माँ से के थ्रू आते हैं, माँ से आते हैं। जैसे कि अब किसी का नॉर्मल डिलीवरी जब होता है तो उसमें गुड बैक्टीरिया ज़्यादा आते हैं, और अगर किसी का सिजेरियन होता है, सी सेक्शन होता है, उस टाइम पे गुड बैक्टीरिया थोड़ा कम आ पाते हैं, जिसकी वजह से जो सिजेरियंस पैदा हुए बच्चे हैं थोड़ा ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। तो इन सब में क्या है, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का एक कॉम्बिनेशन है, इनका ताना बाना है, और इसी कॉम्बिनेशन में जब ये रहते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं, इनका कॉम्बिनेशन बिगड़ता है तो हम बीमार होते हैं। बैड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ेगी तो हम बीमार पड़ेंगे, और गुड बैक्टीरिया की संख्या अगर बढ़ेगी तो हम स्वस्थ होंगे, स्वस्थ की तरफ जाएंगे, बीमार रहेंगे तो ठीक होंगे। तो ये जो डॉक्टर विलियम डेविस हैं कार्डियोलॉजिस्ट, तो इन्होंने अपनी बुक में बहुत डिटेल बताया है कि जैसे कि किसी को अल्सर कोलाइटिस है तो उसका मतलब उसको प्रॉब्लम गट्स में है, मतलब बैक्टीरिया इनबैलेंस हो गए और ख़राब बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ गई है। किसी को अगर प्रॉब्लम हार्ट में है, इसका मतलब कि प्रॉब्लम उसके गट में है, गट माइक्रोब में प्रॉब्लम है। क्योंकि जब गट माइक्रोब में बैक्टीरिया की संख्या कम जाएगी, गुड बैक्टीरिया की, और बैड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाएगी, तो ये क्या उस टाइम पे क्या होता है, एक केमिकल ये लोग प्रोड्यूस करते हैं बैड बैक्टीरिया, जिसको बोलते हैं ट्राई मेथाइल एमिनो ऑक्साइड। अब ये केमिकल क्या करता है कि हार्ट के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा देता है। तो इसलिए भले तकलीफ हार्ट में है पर प्रॉब्लम गट कर रहा है। किसी का माइंड काम नहीं कर रहा है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रहा है, पर उसका कम जो है रूट कॉज है गट में है। किसी का स्किन में पिंपल्स है, कुछ चर्म रोग हो गया, इंजिमा हो गया, तो प्रॉब्लम गट में है। किसी को इंडाइजेशन है, पेट खराब है, खाना नहीं पच रहा है, गैस बन रही है, तो प्रॉब्लम गट में है। तो जब हम देखेंगे कि आप जितनी भी बीमारियां हैं सबका प्रॉब्लम तो गट में ही है। मतलब इसका मतलब कि गट में प्रॉब्लम का मतलब है कि बैड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाना और गुड बैक्टीरिया की संख्या कम हो जाना। तो ऐसा क्यों होता है? वो होता है हमारे खान पान से। हम जो खाना खाते हैं तो हम गुड बैक्टीरिया का जो खाना है वो खाते ही नहीं है, बैड बैक्टीरिया वाला खाना खाते हैं। अब जैसे कि जो चीनी होता है, रिफाइंड चीज़ें होती हैं, गेहूँ होता है, ये सब बैड बैक्टीरिया के भोजन होते हैं। अगर हम ये सब चीज़ें खाएंगे तो बैड बैक्टीरिया खाएगा और मजबूत रहेगा, उसकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा रहेगी। उस टाइम पे हमारा गुड बैक्टीरिया की संख्या कम होती रहेगी। अब गुड बैक्टीरिया की एक रोल और बहुत बड़ा है, जो स्टूल पास करने के लिए, जो स्टूल पास करना, फ्रूट को जो हम फ्रूट खाते हैं उसको फाइबर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके हमारे न्यूट्रिशन को बॉडी की हर जगह पहुंचाना। तो जब हमारा गुड बैक्टीरिया की संख्या कम हो जाती है तो हमारा स्टूल जो टाइट होता है वो लूज मोशन चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो तो मर गए जो उसको टाइट कर रहे थे, गुड बैक्टीरिया। तो जैसे कि हम एंटीबायोटिक दवाई जब खाते हैं तो उस कंडीशन में भी ये गुड बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो हमें बेसिकली ध्यान ये देना है कि हमें गुड बैक्टीरिया का जो खाना है उसको खाना है। तो जैसे गुड बैक्टीरिया खाना क्या है, रॉ फॉर्म में फ्रूट्स है, रॉ फॉर्म में वेजिटेबल है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है कि गुड बैक्टीरिया के खाना है। और हम गुड बैक्टीरिया को भी डायरेक्ट ले सकते हैं। तो गुड बैक्टीरिया को हम क्या लेना सकते हैं, प्रोबायोटिक लेना पड़ेगा। तो प्रोबायोटिक में क्या हो गया, दही हो गया, जिस भी चीज़ को हम फर्मेंटेशन कर देते हैं वो सब प्रोबायोटिक कहलाती है। उसमें आप अपने आप गुड बैक्टीरिया डेवलप हो जाता है।
जो हमारे पूर्वज लोग अचार डालते थे, आम का अचार, ये आंवले का अचार, ढेर सारे अचार डालते थे, और जब भी हम खाना खाते थे तो एक अचार खाते ही खाते थे। वो सब कल्चर बंद हो गया है। तो हम जब अचार खाते थे तो उसका पर्पज़ क्या था, हम गुड बैक्टीरिया को खा रहे होते थे। तो हमारे पूर्वज कितने बुद्धिमान थे कि हमारे डेली खान पान में ही ऐसा व्यवस्था कर रखा था कि हम गुड बैक्टीरिया को डेली खाते रहे। हमने देखा है कि पहले के ज़माने में कभी भी बिना अचार का कोई खाना खाता ही नहीं था। एक अचार, 2 अचार रहता था, कभी आम का रहेगा, कभी आंवला का रहेगा, कभी गोभी का रहेगा, पर अचार ज़रूर रहता था। इसका मतलब क्या है कि वो डायरेक्ट गुड बैक्टीरिया को खाते थे वो लोग, कितने बड़े साइंटिफिक लोग थे वो लोग। तो अगर हमें स्वस्थ होना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें स्वस्थ होना है तो जो बैड बैक्टीरिया का भोजन है हमको उसको बंद करना पड़ेगा, और जो गुड बैक्टीरिया का भोजन है, फल, कच्ची सब्जी, सलाद, इनकी मात्रा हम अपने खाने में 60-70% बढ़ाना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो पूर्वजों ने जैसे अचार चालू कर रखा था, हम डायरेक्ट गुड बैक्टीरिया को भी लेते रहेंगे, कभी दही के फॉर्म में, कभी अचार के फॉर्म में, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक हेल्दी रहेंगे। तो जो इन्होंने बुक लिखा है, ये बोल रहे हैं कि जो डॉक्टर विलियम है, डेविस विलियम, ये बोल रहे हैं कि अगर आप अपने गट को सुपर गट बना देते हो तो आप बीमारियों से कोसों दूर हो जाओगे। तो बुक भी आप ये पढ़ सकते हैं। ये 2000 रुपये का इसका कॉस्ट है बुक का।